ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है। इसका टोटल लैंड एरिया तकरीबन 76,92,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो अब पाकिस्तान से 9 गुना बड़ा है। यह रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका और ब्राज़ील के बाद दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री बनता है। इतना बड़ा होने के बावजूद आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की आबादी सिर्फ 2.7 करोड़ के करीब है, जो दुनिया के कई छोटे मुल्कों से भी कम है। मिसाल के तौर पर इंडिया का रकबा ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी छोटा है, लेकिन वहाँ की आबादी 1.4 बिलियन से ज़्यादा है। इसी तरह जापान, पाकिस्तान और यूके जैसे मुल्क भी ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में बहुत छोटे हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन कई गुना ज़्यादा है। अच्छा, हैरान करने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर आबादी मुल्क के दरमियान वाले हिस्सों में नहीं बल्कि समुद्री किनारों के करीब रहती है। जैसे सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडलीड जैसे बड़े शहरों में ही लोग रहते हैं, जो 90 से 95% पॉपुलेशन बनती है। जबकि मुल्क का वसी ये बीच वाला हिस्सा, जिसे आउटबैक कहा जाता है, बिल्कुल वीरान है। इसी वजह से जब ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन डेंसिटी मैप देखा जाता है तो कोस्टल इलाके रोशन नजर आते हैं, जबकि बीच का बहुत बड़ा हिस्सा लगभग खाली नजर आ रहा है। आखिर क्या रीज़न हो सकती है कि इतनी कीमती वसी ज़मीन पर लोग नहीं रहते? इस सवाल का जवाब सिर्फ पॉपुलेशन के नंबर्स में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफी, क्लाइमेट और तारीख में छुपा हुआ है। 1788 में जब पहला ब्रिटिश फ्लीट ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो उसके सामने एक बिल्कुल नया और अनजान कॉन्टिनेंट था। उस दौर में ना मॉडर्न रोड्स थी और ना ही रेलवेज। दुनिया का ज़्यादातर सफ़र और तिजारत समुद्री रास्तों के जरिए ही होता था। इसीलिए ब्रिटिश सेटलर्स ने अपनी पहली परमानेंट सेटलमेंट सिडनी कोव के करीब कायम की। अच्छा, शुरुआती दिनों में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो बीच वाला हिस्सा था उसका भी जायजा लिया, लेकिन वहाँ का सख्त मौसम, पानी की कमी और वसी वीरानी देखकर उन्हें अंदाज़ा हो गया कि इतनी दूर शहर बसाना आसान नहीं होगा। इसके मुकाबले में समुद्री किनारे ज़्यादा मुनासिब थे, यहाँ पानी तक आसान रसाई थी, ज़मीन निस्बतन बेहतर थी और सबसे इम्पोर्टेंट बहरी जहाज़ों के ज़रिए दुनिया के दूसरे मुल्कों से रब्ता भी कायम रह सकता था। वक़्त के साथ सिडनी के बाद मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडलीड जैसे शहर भी कोस्टल लाइन के करीब ही तरक्की करते चले गए। नए पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, फैक्ट्रीज और बाद में यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स भी इन्हीं शहरों के आसपास बनते गए। लेकिन कहानी सिर्फ तारीख तक महदूद नहीं है। चलो मान लिया कि 200 साल पहले हवाई सफ़र नहीं था, इसलिए लोग कोस्टल लाइन के करीब आबाद हुए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का ये हिस्सा आउटबैक के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि आउटबैक किसी एक रेगिस्तान का नाम है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आउटबैक उन दूर दराज इलाकों को कहा जाता है जहाँ आबादी बहुत कम है और शहरी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। इन इलाकों में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट जैसे बहुत बड़े डेजर्ट्स मौजूद हैं। ये इलाके इतने वसी हैं कि कई जगहों पर एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने के लिए आपको सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। सफ़र के दौरान कभी कभी घंटों तक कोई बस्ती या शहर नज़र नहीं आता। दूर दूर तक सिर्फ लाल मट्टी, पथरीली ज़मीन, रेगिस्तान और खुली वीरानी दिखाई देती है। आउटबैक के ज़्यादातर इलाके डेजर्ट या सेमी डेजर्ट क्लाइमेट रखते हैं। गर्मियों के दिनों में यहाँ टेम्परेचर अक्सर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक आसानी से पहुँच जाता है। दोपहर के वक्त धूप इतनी शदीद होती है कि खुली जगह पर ज़्यादा देर तक रहना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिर्फ गर्मी ही मसला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का ये हिस्सा अक्सर लंबी मुद्दत तक ड्रोट यानी खुश्क साली का शिकार रहता है। कई महीनों तक बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से ज़मीन और ज़्यादा सूखती चली जाती है। इसके साथ साथ तेज़ हवाएं और डस्ट स्टॉर्म्स भी यहाँ आम बात है, जो ज़िंदगी को और भी मुश्किल बना देते हैं। पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड हीट वेव्स और जंगल फायर्स का भी सामना किया। कई इलाकों में आग इतनी तेज़ी से फैली कि लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़े। ऐसे सख्त मौसम में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि खेती बाड़ी, सड़कें और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब बुरी तरह से मुतासिर होता है। अच्छा, इंसानी तारीख पर अगर नज़र डाली जाए तो दुनिया की लगभग हर बड़ी सिविलाइजेशन किसी ना किसी दरिया या पानी के जरिए के करीब ही आबाद हुई है। पानी के बगैर ना शहर बस सकते हैं, ना खेती बाड़ी हो सकती है और ना ही बड़ी आबादी ज़्यादा अरसे तक टिक सकती है। और ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक का सबसे बड़ा मसला भी यही है। यहाँ बहुत से इलाकों में ना बारी नदियाँ हैं और ना ही साल भर बहने वाले फ्रेश वाटर के जरिए मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया को अंटार्कटिका के बाद दुनिया का सबसे खुश्क कॉन्टिनेंट माना जाता है।
कई डेजर्ट इलाकों में पूरे साल सिर्फ चंद मरतबा ही बारिश होती है, और जब बारिश होती भी है तो शदीद गर्मी की वजह से उसका ज़्यादातर पानी कुछ ही वक्त में बाप बनकर उठ जाता है। आज भी यहाँ पर कई रिमोट इलाकों में पानी को पाइपलाइंस, बोरवेल्स या दूर दराज शहरों से सप्लाई करना पड़ता है। अब तक हम देख चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक में सख्त गर्मी और पानी की कमी लोगों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है। लेकिन अगर किसी तरह पानी का इंतज़ाम भी कर लिया जाए तब भी एक और बड़ी रुकावट सामने आती है, और वो है ज़मीन। इस जगह की ज़्यादातर मिट्टी पुरानी और न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से कमज़ोर मानी जाती है, इसलिए यहाँ हर किस्म की फसल उगाना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ कम बारिश और शदीद गर्मी इरिगेशन को भी मुश्किल और महंगा बना देती है, यानी आउटबैक का बहुत बड़ा हिस्सा लार्ज स्केल फार्मिंग के लिए मुनासिब नहीं है। इसके बरक्स ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न कोस्टल इलाकों में मौसम निस्बतन बेहतर है, बारिश भी ज़्यादा होती है और ज़मीन भी खेती बाड़ी के लिए ज़्यादा मुनासिब है। इसलिए वीट, कॉटन, ग्रेप्स और दूसरी अहम फसलें ज़्यादातर इन्हीं इलाकों में उगाई जाती हैं। जहाँ जरखेज़ ज़मीन और पानी होता है वहीं रोज़गार के मौका भी पैदा होते हैं। धीरे धीरे फैक्ट्रीज, बिजनेसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज़ भी इन्हीं कोस्टल इलाकों में कायम होते चले गए। नतीजा ये निकला कि लोग भी रोज़गार और बेहतर ज़िंदगी की तलाश में इन्हीं शहरों का रुख करने लगे। आज सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडलीड सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के शहर ही नहीं बल्कि मुल्क की इकोनॉमी, एजुकेशन और बिजनेस के भी सबसे अहम मरकज़ हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन 90 से 95% आबादी आज भी कोस्टल इलाकों से कुछ ही फासले पर रहती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये इलाके पूरी तरह सुनसान है। अगरचे यहाँ आबादी बहुत कम है, लेकिन ये जगह ऑस्ट्रेलिया की बैकबोन मानी जाती है। वजह है इसके नीचे छुपे हुए कीमती मादनी ज़खायर। आउटबैक की ज़मीन के नीचे आयरन और गोल्ड, कोल, कॉपर, बॉक्साइट, यूरेनियम और लिथियम जैसे कीमती मिनरल्स के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया आज दुनिया के सबसे बड़े मिनरल्स एक्सपोर्टर्स में शुमार होता है। हर साल इन रिसोर्सेज की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को अरबों डॉलर्स का फ़ायदा होता है, और मुल्क की एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा भी माइनिंग इंडस्ट्री से ही आता है। यही वजह है कि आउटबैक बिल्कुल खाली नहीं। दूर दराज डेजर्ट इलाकों में बहुत सी बड़ी माइंस कायम की गई हैं, जहां हज़ारों वर्कर्स शिफ्ट सिस्टम के तहत काम करते हैं। अक्सर वर्कर्स 2 या 3 हफ्ते माइनिंग कैंप्स में गुजारते हैं और फिर कुछ दिनों के लिए अपने घर वापस चले जाते हैं। माइनिंग के अलावा ऑस्ट्रेलिया की इंडिजिनस कम्युनिटीज़ भी सदियों से यहाँ रहती आ रही हैं। ये लोग इस ज़मीन की पुरानी तरीन आबादी हैं और आज भी अपनी रवायत, ज़बान और सखावत ज़िंदा रखे हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ बहुत बड़े कैटल स्टेशन भी मौजूद हैं, जहाँ हज़ारों मवेशी पाले जाते हैं। कुछ इलाकों में साइंटिस्ट, पार्क रेंजर्स और टूरिज़्म से वाबस्ता लोग भी रहते हैं, जो इस अनोखे डेजर्ट इन्वायरमेंट की देखभाल करते हैं। यहाँ कम लोग रहते हैं, मगर जो लोग रहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी, लाइफ स्टॉक्स इंडस्ट्री और कदीम सखावत को जिंदा रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं।